प्रोड्यूसर वसीम कैसर साजिद से थोड़ा कम शर्मिंदा था, अपने आंसू बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिन्हें सरेआम प्रोग्राम की वजह से इज्जत, दौलत, शनाख्त सब कुछ मिला, अपनी हवस और लालच की वजह से अब दुनिया के सामने रुस्वा हो रहे हैं। जैसे किसी दूसरे मुजरिम के लिए कोई माफी नहीं थी, वैसे ही ये लोग भी अपनी सजा को पहुंचे। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं? क्या वजह थी? वो बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जी हमारी तो तनख्वाह कम थी, तो मेन तनख्वाह थी, पर थोड़ी लालच। क्या कितनी तनख्वाह थी आपकी? बताया ना सारी दुनिया को। आज 65,000 रुपये कम है तनख्वाह। ये बता रहे 18वें ग्रेड के अफसर की भी तनख्वाह 65,000 नहीं है। आपके कितने खर्चे थे जो आपके अपने होते थे? गाड़ी आपको खुद दफ्तर की हर वक्त मुयसर होती थी आपकी? जी। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका? नहीं। जीरो। पूरा पाकिस्तान घूमते थे? जी बिल्कुल। किस में जाते थे? जहाज में। जब अच्छे होटलों में रुकते थे? हाँ, खाने में कोई मसला होता नहीं, था? कोई मसला नहीं था। सारी जिम्मेदारी ऑफिस की थी? जी बिल्कुल। मैं अपने कपड़ों के पैसे नहीं लेते थे आप? लेता था कभी? नहीं लेते। वो रसीदें खरीद के खुद आपको देता था कि यार आप ऐसे ही सरेआम में इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सी बातें हैं जो शायद आम लोगों की समझ में ना आए, लेकिन वजाहत के लिए ये बताना जरूरी है कि सरेआम के हर प्रोग्राम का ARY ने एक बजट तफवीज कर रखा होता है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अलावा भी सिर्फ रैकी और तहकीक के लिए भी जाना हो तो गाड़ी, रहना, खाना, इन्फॉर्मर के पैसे सब इदारे की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि मेजबान के कपड़ों तक के पैसे ARY देता है। वो अलग बात कि मैं कपड़े अपनी जेब से खरीद कर उसकी रसीदें इन लोगों को दे दिया करता था कि ये सरेआम की तहकीक या रिकॉर्डिंग में खुले हाथ से खर्च कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबरी से बाज नहीं आए। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। तो सोचा था कि हम ऐसे भी खड़े होंगे आमने सामने? अल्लाह की मर्जी, अपनी गलतियाँ हैं बिल्कुल। नहीं, मैं अपनी गलतियाँ हैं उसको मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। कितनी बार मैं साजिद भाई से भी पूछा, कितनी बार समझाया आपको? ये नहीं समझाया या बस खाली आपको वार्निंग दिए बगैर? नहीं, बहुत दफ़ा। आज 7 साल के सफ़र में एक जुमला, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा हो गलत करने के लिए, नहीं, अपनी बच्चियों की कसम खा के बताएं। नहीं, इन 3 दिन में भी मुझसे जिसने आपके बारे में पूछा, मैंने एक ही बात बोली कि नहीं, इकरार वगैरह से कभी कुछ नहीं है, जो भी था हमारा था। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से। नहीं, 10 लाख कैसे गिनते हैं? हम शुरू करते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। मटियारी कितने पैसे? अगर अब मैं अपनी टोटल SSP साहब वाले केस से लेके और DC साहब के PA के केस तक टोटल कितने पैसे? मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ ना कि मुझे नहीं, टोटल बताएं, फिर हिस्सा हम खुद कर लेंगे। टोटल मुझे नहीं आइडिया। 30 लाख मेरे ख्याल से बस। क्या पिछले 24-48 घंटों में दिमाग में फैमिली का, बस घर वालों का, बेटियों का, और कुछ नहीं। बेटी को, छोटी सी बेटी को लेके यार के चक्कर लगा रही है बार बार। बस वही है। जब मैं कहता था दोस्तों क्यों नहीं आती थी बेटियां से, बेटियों का नाम लेके कहता था ना, बच्चियों के सामने आएगा, रुक जाओ। क्या ज्यादती 8 साल में मैंने की होगी आप लोगों से, जो यहाँ लाके खड़ा कर दिया मुझे कि एक तो उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है, खाया पिया। कभी ऐसा हुआ कि हमने खाना साथ खाया हो, ऑल्दो कि उस खाने का बजट ARY कि उसमें होता था और मैंने पैसे ना दिए उसके? मैंने कहा ना, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या मसला था फिर यार? बस अपनी ज़ाती ख्वाहिशात कह लें और क्या कहें। सीधे सीधे उसूल रखे हुए थे हमने अपनी ज़िंदगी में, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसके खिलाफ बात करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी में किसी की कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उस पर अमल दरामद भी करते रहे भरपूर। आप बात हो जाती थी कि यार नहीं बॉस आ गई ना वीडियो, तो ये कह तो रहा है कि फ़लाँ मेरे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन नहीं, उस उसूल है कि भाई नहीं, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ बात करें। एंड यू नो कि आपके खिलाफ भी सारे सबूत हैं। हाँ, नहीं है। कभी एहसास नहीं हुआ कि ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी हमारी? आप तो करते रहे ये काम 7 साल 8 साल खुद। हम उसमें कह रहे हैं लालच। क्या चाहेंगे बदल जाए ज़िंदगी में? बस बेटियों का सोच रहा हूँ बस, और बाकी तो कुछ नहीं सोच रहा। उनके लिए प्रॉब्लम हो। एक बार ये गलत काम करते हुए सोचा बेटियों का? बस उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में। अब क्या करेंगे वो? आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं जब से साथ हैं? आपस में वही बात तो नहीं निकलेंगे, बताते हैं इनको जिसने किया हमारे? नहीं, फैमिली का सोच रहे थे कुछ।
वैसे इतना टाइम साथ गुजारते तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे वसीम? मुझे एक बार मैं सोचता था तो आपसे कहता था ना, आपको घर बुला के भी, अपने रूम में भी, ऑफिस में भी, उस वक्त आपको क्या लगता था कि क्यों नहीं पकड़े जाएंगे हम? देखिए अगर बंदे को यकीन हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैंने कभी यही कह रहा था, फिर तो आप गलत काम नहीं करें। तो कहीं बंदे को ये होता ही है ना कि मैं निकल जाऊँगा इस सिचुएशन में से। आपको HR ने नोटिस भी दिया, उस वक्त ही बंदा संभल जाता है। कोई लालच। आपको ये अंदाज़ा है कि सारी रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी? हाँ, वही है। देखने की ज़रूरत नहीं, आपको शक भी था वैसे? हाँ, आप बार बार कैमरे में देख रहे थे। मैंने उनको बोला था आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं कहा सेफ साइड कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझे बताएं, 7 साल का तजर्बा आपके काम क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस है ना? ट्रस्ट तो मैंने जितना आप पे किया। हाँ, आपकी तो बस बात ही नहीं कर रहा मैं, आपने तो हमारा हमेशा किया, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, घर की औरतों को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं? अपनी बीवी के नाम पे पैसे मंगवाना, अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे मंगवाने का सोचना, अपनी बीवियों से ये सारी बातें उनके नॉलेज में होने के बावजूद नजरें मिला के बात कैसे करते थे आप लोग? आप कहते थे ना वसीम कि अभी भी इनको भी, जब आप कह रहे थे 35 लाख वाले मामले पे, कि मैं कहूँगा ना मैंने किया ये, फिर नजर मिला के बात करें ना। मेरा कसूरवार हूँ मैं, तो आपको पहले कहा कि मेरी गलती है सब। वसीम आपने सोचा था कभी कि टीम सरेआम के जांबाज आपको देखते हैं कि यार वसीम सैयद, आपकी तस्वीरें आपको आइडियलाइज करते हैं, बड़े शो के होस्ट हैं आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी ऐसे, और बच्चियाँ बाहर रुल रही होंगी? किधर जाएंगे वो? सड़कों पे जलील होंगे ना आप सारी ज़िंदगी। अब मुझे आप बताएं, ये सारे पैसे आपने मिलियन भी कमा लिए होंगे, किधर खड़े हैं? खर्च हो जाते हैं सारे पैसे, बचता ही नहीं है कुछ। क्या बरकत थी इनके अंदर? हाथ के हाथ खर्च हो जाते थे, सेविंग हो ही नहीं पाती थी। एंड अगेन मैंने इनसे भी पूछा कि मुझसे क्यों नहीं, मैं तो सोचता था कि यार मैं इनके सामने मिसाल बन के खड़ा हूँ कि आपके ख्याल में एवरेज हर महीने का क्या खर्चा होगा मंथली, और वो मिला के जो हम बीच बीच में करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेरी ज़ात की तरफ से जो जाता था? 4-5 लाख, 3 लाख, 4 लाख देते थे। अच्छा, मेरे पास किधर से आते थे ये पैसे? सैलरी से। और कौन सा जरिया है आमदन? कौन सी डोनेशन है? मैंने इस तरह की NGO खोली हुई थी क्या, ये लोगों से पैसे लेना? आपका तो बस कभी हमने बोला ही नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपनी ज़ात से देता था। हाँ, हर महीने जब अगली बात तो मैं कहता था तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे भेजूंगा, और तनख्वाह आती, यानी मेरे पास उस महीने की तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, इसका मतलब। तो मेरी कोई चीज़ आपको इंस्पायर नहीं कर सकी? और 6 साल इंस्पायर की, 6 साल बिल्कुल सही थे, बीच के 2 साल आके। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसीम और साजिद हर महीने मेरी जाती जेब से दिए जाने वाले तयशुदा 2-2.5 लाख रुपए तो मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचाते ही थे। इसके अलावा भी मेरी अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए इन्हीं लोगों के तवस्सुत से हर महीने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते थे। मैं सोचता था मुझे देखकर, मुझसे सीख कर ये लोग राह रास्त पर रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तो ये आपने काम ही वो नहीं किया कि जिस पे चले कोशिश करेंगे कि बेल हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह आसानी पैदा करे। मुझे पता है बाहर निकल के आपने मुझे ही सबसे पहले फायर मारा। नहीं, जिसके आई नो दैट। मैं आपसे कहूँगा 3 दिन सिर्फ जिसने मुझसे, जो एजेंसी वाले भी पूछते रहे, आपका नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया मैंने। पूछ सकते हैं आप? नहीं, अगर है तो लेना। नहीं, इसलिए आप कहेंगे आपका नाम था नहीं, वही मतलब कभी बुराई नहीं की। कल भी पूछते रहे कि मैंने मौका दिया आपको कोई बुराई करने? नहीं, कभी नहीं। मैंने अगर आपको ना, मैं इस वक्त अपने आप को मुजरिम समझ रहा होता, मैं समझ रहा हूँ खैर अभी भी, अगर मैंने आप लोगों को मना ना किया होता या बिठा के समझाया ना होता,